चलिए दोस्तों शुरू करते हैं चार्ट बोले बॉस को पावर्ड बाय आई एजुकेशन। दोस्तों आपको याद होगा मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था और ट्रेडर का स्टाइल अलग होता है दोस्तों। कोई दिन भर चार्ट के सामने बैठता है तो कोई एक दो घंटे बैठ जाता है, कोई हफ्ते में एक ही बार बैठता है, बट हर एक का तरीका अलग है। दोस्तों आपको भी जानना है आप कौन से तरीके से ट्रेडर हो, सो जरूर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको आज का वीडियो में आप किस तरीके ट्रेडर हो आपको समझ में आ गई तो यू कैन ट्रेड वेरी इजीली एंड आपके पर्सनल लाइफ में भी आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा दोस्तों। चलो शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडर्स ऑफ टाइप्स अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, अगर ट्रेडर्स ऑफ पहचानना है तो आपको टाइप समझना काफी जरूरी है। ट्रेडर्स ऑफ टाइप्स के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट ट्रेडर्स बनते हैं स्कैल्पर्स, सेकेंड वन इज अ डे ट्रेडर्स, थर्ड में अगर हम बात करते हैं तो स्विंग ट्रेडर्स को भी बोला जाता है, एंड लास्ट वन इज अ पोजिशनल ट्रेडर्स। चार तरीके के ट्रेडर्स होते हैं सर दुनिया में। बस आपको वो ट्रेडर्स कोई भी हो, आप किस ट्रेडर्स के फॉर्मूला में आप बैठते हो वो चूज आपको खुद को करना है दोस्तों, क्योंकि हर ट्रेडर को जो चाहिए वो उसके हिसाब से काम करता है। बट आपको कितना चाहिए कैसा चाहिए वो हम लोग कैलकुलेटेडली समझ लेते हैं, ताकि आपको वीडियो एंड के बाद आप खुद को डिसाइड कर सकते हो आप कौन से ट्रेडर में बन सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं दोस्तों, हर बैट्समैन सारे फॉर्मेट्स में नहीं खेलता है। क्यों नहीं खेलता है? बिकॉज ऑफ द रीजन उसको पता है मैं टेस्ट प्लेयर हूं तो मैं टेस्ट में काफी अच्छा खेल सकता हूं, बट 2020 में नहीं खेल पाऊंगा। कुछ ऐसे प्लेयर्स है वो सिर्फ और सिर्फ 2020 खेलते हैं क्योंकि उनको पता है मैं फास्ट एंड एग्जीक्यूशन करता हूं, मैं टेस्ट नहीं खेल सकता हूं। सो डिफरेंस जैसा है लाइफ है स्पोर्ट्स में, वैसा ट्रेडिंग में भी होता है दोस्तों, बस आपको समझ के लेना है। चलो हम लोग समझते हैं कि स्कैल्पर, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट ट्रेडर्स का फॉर्मूला जो बात करते हैं हम लोग स्कैल्पर। स्कैल्पर का तो तरीका सबसे इंपॉर्टेंट, अगर स्कैल्पर के बारे में हम लोग बात करते हैं तो मैक्सिमम स्कैल्पर्स 1 to 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में यूज करते हैं, इंस्टेंट एंड फास्ट एग्जीक्यूशन करते हैं दोस्तों। इंस्टेंट एंड फास्ट एग्जीक्यूशन, जैसे कि वी कैन से 2020 प्ले मैच, टी10 का भी मैच होता है पता है, वो वैसा भी बोल सकते हैं हम लोग। मतलब इनका एग्जीक्यूशन काफी फास्ट होता है, एंड ये लोग है ना चार्ट को ना ऐसा देखते हैं कि जैसे कि उनको पता है इतने टाइम में मुझे करना, मतलब फास्ट एग्जीक्यूशन उनको करना होता है। एंड इनका अगर प्रॉफिट का अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिमम इनका टारगेट होता है 5 to 10 पिप्स, 5 to 10 पिप्स का प्रॉफिट का मार्जिन होता है दोस्तों। एंड सेकेंडली अगर हम लोग बात करते हैं तो इनका रिस्क भी काफी बड़ा होता है दोस्तों, काफी बड़ा होता है। बट मैं सभी को ये बोलना चाहता हूं अगर स्कैल्पिंग करना है तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग में मास्टर की बन लो दोस्तों, क्योंकि स्कैल्पिंग मतलब अब मेट्रो ट्रेन भागते भागते आपको पकड़ना है, एंड भागते भागते आपको उतरना भी आना चाहिए। वो तभी पॉसिबिलिटी है जब आपको चार्ट रीड करना आएगा। तो इसलिए बोलता हूं दोस्तों चार्ट बोले बॉस के साथ जुड़िए, आपको आने वाले वक्त में आप काफी अच्छा चार्ट रीड करना सीख जाओगे दोस्तों। एंड मोस्टली मैं वही बोलता हूं स्कैल्पर का फॉर्मूला है सिंपल, सबसे इंपॉर्टेंट वो फोकस एंड फास्ट एग्जीक्यूशन करता है, फोकस एंड फास्ट एग्जीक्यूशन करता है दोस्तों। सेकेंड अगर ट्रेडर के बारे में हम लोग बात करते हैं, सेकेंड ट्रेडर होता है मोस्टली डे ट्रेडर्स। अगर डे ट्रेडर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्तों, इस ट्रेडर का फॉर्मूला सिंपल है। डे ट्रेडर मतलब इनका टाइम फ्रेम अगर हम लोग देखते हैं तो मैक्सिमम ये लोग 15 to 1 आवर्स के बीच में इनका जोन्स निकालकर ये लोग एंट्री पॉइंट डिसाइड करते हैं। 15 to 1 आवर्स का जोन्स निकाल के ये लोगों का एंट्री पॉइंट डिसाइड होता है, बिकॉज ऑफ द रीजन इनका फॉर्मूला है। अगर जो डे ट्रेडर होता है मैक्सिमम डे एंड तक वो ऑर्डर क्लोजिंग के हिसाब से डिसाइड करता है, ऑर्डर सेम डे क्लोज करने के हिसाब से वो डिसाइड करता है दोस्तों। डे ट्रेडर का अगर हम बात करते हैं अगर इनके बारे में, इनका टारगेट होता है ऑलमोस्ट 20 to 50 पिप्स। कितना? 20 to 50 पिप्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि डे ट्रेडर मैक्सिमम दिन में एक या दो ट्रेड लेता है, इससे ज्यादा नहीं। सबसे अगर बोलेंगे हम लोग समटाइम इट विल बी टेक वन मोर एक्स्ट्रा, मतलब 2 से 3, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनको पता है एंड ऑफ द डे मुझे एक भी ऑर्डर पेंडिंग नहीं रखना है तो नहीं रखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग इस डे ट्रेडर के बारे में हम लोग बात करते हैं तो सिंगल ट्रेड इन अ डे
बेसिक से अगर हम बोलेंगे तो सिंगल ट्रेड ही ना दे, मैक्स टू मैक्स 2 या 3 ट्रेड तक वो ले सकता है, बट वो भी कैसा, एक ट्रेड क्लोज करने के बाद ही वो दूसरा ट्रेड का प्लानिंग करेगा। ये मेंटेलिटी मैक्सिमम काफी अच्छा वर्क करता है दोस्तों। अगर आप लॉस में भी जाओगे तो आप उस दिन ब्रेक ले सकते हो, नेक्स्ट डे फिर से दोबारा प्लान कर सकते हो। डे ट्रेडर्स के लिए काफी अच्छा, एंड मोस्टली जो व्यूवर्स जॉब या पर्सनल लाइफ में बिजी, उनके लिए काफी अच्छा है। आप दिन भर आपका काम भी कर सकते हो अकॉर्डिंग ट्रेड एग्जीक्यूट करके, SLTP लगा के छोड़ सकते हो दोस्तों। बस आपके पास नॉलेज हो तो। नॉलेज के लिए डोंट वरी गाइस, चार्ट बोले बॉस को जरूर फॉलो कीजिए, आपको सारी नॉलेज डे बाय डे पूरी तरह से मिल जाएगा दोस्तों। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट ट्रेडर के बारे में, स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर दोस्तों, आपको स्विंग में ही समझ में आएगा। स्विंग ट्रेडर का फॉर्मूला है ऑलमोस्ट इनका ऑर्डर कम से कम 2-3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता होल्ड भी रह सकता है। इनका ऑर्डर्स 4 से 5 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता में भी ऑर्डर्स होल्ड रह सकता है। इसीलिए इनका टाइम फ्रेम मोस्टली अगर आप देखोगे H4 एंड डे 1 के हिसाब से इनका ट्रेड एग्जीक्यूशन होते हैं दोस्तों। H4 एंड डे 1 के हिसाब से इनका ट्रेड एग्जीक्यूट होता है दोस्तों। इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो इनका ऑर्डर्स में भी 1 वीक तक भी होल्ड हो सकता है। पर डोंट वरी गाइस, जब भी ये लोग ट्रेड करते हैं ना, प्रॉपर कैलकुलेशंस के साथ मिलता है, इनको काफी अच्छा बड़ा बड़ा जोन्स मिलते हैं। मतलब ये लोग इनके पास इतना पेशेंस होते हैं ना, ये लोग ट्रेड ढूंढने के लिए काफी समय भी ले लेते हैं, इतना तुरंत नहीं, कोई स्कैल्पर नहीं, ये लोग तुरंत, इनका प्रॉपर कंफर्मेशन होता है, कंफर्मेशन के बाद ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। एंड H4 डे 1 के हिसाब से ट्रेड एग्जीक्यूट करके इनका टारगेट ऑलमोस्ट 50 to 200 पिप्स का होता है दोस्तों। 50 से 200 पिप्स का इन वन ट्रेड, इन वन ट्रेड। इसीलिए लोगों का 4-4 दिन, 5-5 दिन भी ऑर्डर्स पेंडिंग्स में दिखते हैं, बट दे आर अ लॉन्ग होल्डिंग प्लेयर्स। इनमें पेशेंस सबसे ज्यादा लगता है दोस्तों, इसमें पेशेंस। अगर हम लोग यहाँ पे काफी बार आपका पेशेंस टेस्ट होगा, काफी बार आपके पास पेशेंस हो तो यू कैन ट्रेड स्विंग ट्रेड, सबसे इंपॉर्टेंट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, स्टाइल थोड़ा स्लो है दोस्तों, याद रखिए स्टाइल थोड़ा स्लो है, बट आप अच्छा ट्रेंड कैप्चर कर सकते हो दोस्तों, अच्छा ट्रेंड कैप्चर कर सकते हो, एंड आप काफी अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। स्लो है बट स्लो एंड स्टडी है, इनके पास नॉलेज है, इसीलिए लोग होल्ड करते हैं दोस्तों। बट ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आज के आ जाओ, अगर आप स्विंग ट्रेड सुन के आप आज क्या स्विंग ट्रेडर बनोगे, नहीं दोस्तों। उसके लिए आपके पास चार्ट ट्रेड करना आना चाहिए। अगर आप चार्ट बोले बॉस के साथ जुड़े रहोगे तो जरूर आने वाले वक्त में आप चार्ट ट्रेड करना सीख जाओगे दोस्तों। डोंट वरी गाइस। सो नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट ट्रेडर के बारे में हम बात करते तो नेक्स्ट ट्रेडर के अगर हम बोलेंगे दोस्तों, पोजिशनल ट्रेडर्स। पोजिशनल मतलब आपको इसमें समझ में आएगा, पोजिशंस हुकुम लगाते दोस्तों। इनका पोजीशन इस तरीके से स्ट्रांग होता है, इनका काफी बड़ा लॉन्ग होल्डिंग होता है। कभी कभी इनका 1 मंथ भी ऑर्डर पेंडिंग में होते हैं दोस्तों, 1 मंथ, 2 मंथ भी ऑर्डर पेंडिंग कर सकते हैं। एंड ये लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए काफी लंबा समय ले लेते हैं, क्योंकि इनका काम है चार्ट में कंटिन्यूसली फोकस करना, फोकस करना, फोकस करना एंड बड़ा ट्रेड एग्जीक्यूट करना। समटाइम इनको 2-2, 3-3, 4-4 दिन भी ट्रेड मिलता नहीं है। समटाइम 1 वीक ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करते जब तक इनका प्रॉपरली सेटअप रेडी नहीं होता है, तब तक दोस्तों। इसलिए बोला जाता है ये लोग मैक्सिमम डे 1, वीकली, मंथली का एनालाइज करते हैं, क्योंकि इनका प्रॉफिट मार्जिन काफी बड़ा प्लानिंग होता है दोस्तों, काफी बड़े लेवल पे प्लानिंग होता है। एंड एसएल भी काफी बड़ी होती है, ऑफ कोर्स दैट, क्योंकि डे 1 कैंडल के हिसाब से, मतलब अगर अगर आप स्कैल्पर हो तो आपको 1 मिनट मार्केट में कैंडल्स ऊपर नीचे हो तो आपका मतलब हार्ट बीट्स बात करेंगे आपसे। बट इनका तो आप देख सकते हो डे 1, मतलब पूरा दिन में मार्केट कितने बार कंसोलिडेट कर सकता है, ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, बाउंस कर सकता है, बैक कर सकता है, सारी चीजें बनते हैं। बट इनको कुछ ज्यादा लगता नहीं, क्योंकि इनका पोजीशन ट्रेड से दे आर होल्डिंग सच अ लॉन्ग टाइम। इन्हें पता आने वाले वक्त में मार्केट इससे वाप तक जाएगा ही जाएगा। दे आर वेरी मच ऑफ कॉन्फिडेंट अबाउट देयर स्ट्रैटेजीज दोस्तों। अगर हम लोग इनके बारे में बात करते हैं, पोजिशनल ट्रेडर,
दोस्तों इनका टारगेट कम से कम 500 प्लस पिप्स होता है दोस्तों, कम से कम, क्योंकि इनका काफी बड़ी विजन होती है, इनका वन शॉट में काफी बड़ा एंट्री पॉइंट डिसाइड करते हैं। कभी कभी तो इनको पूरा एक एक मंथ भी इनको ट्रेड नहीं मिलता है दोस्तों, फिर भी वो लोग वेट करते हैं उनका जोन्स वेरीफाई के लिए। इसलिए लोग जब भी ट्रेड करते हैं मैक्सिमम इनका टारगेट होता है 500 प्लस पिप्स का दोस्तों, 500 प्लस पिप्स का। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ये तरीका थोड़ा सबसे रिलैक्स है, मतलब स्लो भी है एंड सबसे रिलैक्स है एंड सबसे इंपॉर्टेंट है। इस चीज में अगर आपको पोजीशन ट्रेडर बनना है तो आपके पास चाहिए दोस्तों सबसे बड़ा पेशेंस। पेशेंस सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा चाहिए दोस्तों, बिकॉज ऑफ द रीजन पेशेंस ही आपको लॉन्ग होल्डिंग मींस पोजीशन ट्रेडर बनाने का जरिया दोस्तों। और पेशेंस तभी बिल्ड हो पाएगा जब आप चार्ट ट्रेड करना सीखोगे। इसीलिए बोलता हूं दोस्तों, चार्ट बोले बॉस के साथ जुड़े, सारी चीजें आने वाले वक्त में आप मास्टर की कर पाओगे दोस्तों, मास्टर की। सो दोस्तों इतना ही नहीं है, टाइम फ्रेम अगर आपको मैं कितना भी बताऊं, बट आप खुद वेरीफाई कीजिए आप किस लेवल के ट्रेडर हो, आप कितना होल्डिंग कर सकते हो, आपका इक्विटी कितना है, एंड आपको किस स्ट्रैटेजी से हमको काम करना है। अगर कोई स्कैल्पिंग करता है तो वो स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर सकता है, वो पोजिशनल ट्रेडिंग कर नहीं सकता है, डे ट्रेडिंग कर नहीं सकता है। और जो स्विंग ट्रेडिंग है वो स्कैल्पिंग नहीं कर सकता है दोस्तों, याद रखिए। इसलिए बोला जाता है दोस्तों, हर चीज में ट्रेडर का फॉर्मूला अलग अलग होता है, वो अकॉर्डिंग दैट ट्रेडर एंड अकॉर्डिंग दैट ट्रेडर्स गोल्स दोस्तों, अकॉर्डिंग दैट ट्रेडर्स गोल काफी इंपॉर्टेंट है। आप आने वाले वक्त में जरूर सारी चीजें वेरीफाई कर लोगे खुद में, बट आप पहला समझ लीजिए आप कौन से तरीके से आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, आपका टारगेट क्या है, गोल क्या है, आपको किस लेवल पे काम करना है, पूरा आप एक गोल सेट कीजिए। उसके बाद आप ऑटोमेटिकली आपका ट्रेडिंग स्टाइल जान लोगे दोस्तों। अगर आप एक बार आपका ट्रेडिंग स्टाइल जान लोगे तो उसके बाद आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए, आपका मुकाम हासिल करने के लिए काफी इजीली वर्कआउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग योर स्ट्रैटेजी दोस्तों, अकॉर्डिंग योर स्ट्रैटेजी। जी हाँ दोस्तों, फिर आगे अभी कभी भी याद रखना, जब भी आपको चार्ट दिखेगा दोस्तों परेशान मत होना, माइंड सेट करना, पेशेंस रखना, स्ट्रैटेजी डिसाइड करना, उसके बाद ही आप ट्रेडिंग करना। बिकॉज ऑफ द रीजन, जब आपका माइंडसेट और आपका ट्रेडिंग स्टाइल आपका सुटेबल बनेगा तब आप इजीली कंफर्टेबल हो जाओगे प्रॉफिट निकालने के लिए मार्केट में दोस्तों। अगर दोस्तों आपको आज का वीडियो वैल्यूएबल लगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट में जरूर लिखना दोस्तों आप किस टाइप के ट्रेडर हो, आप किस टाइप के ट्रेडर हो दोस्तों। अगर अगला एपिसोड के बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड क्या होगा सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मिस मत करना। बिकॉज ऑफ द रीजन नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग बात करने वाले रिस्क मैनेजमेंट, ताकि वो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आने वाले वक्त में अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट समझ में आ गई, यू कैन ट्रेड एंड टेक अ प्रॉपर सिस्टमैटिकली रिस्क थ्रू योर अकाउंट दोस्तों। सो मिलते हैं वेरी सुन नेक्स्ट एपिसोड में दोस्तों, तब तक जुड़े रहना चार्ट बोले बॉस के साथ।